दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। मैं आपको बता दूं तो शायद ही ऐसा कोई बिहार का शख्स होगा जो आज मशरूम गर्ल को नहीं जानता होगा। हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि मशरूम गर्ल से फेमस पूरे बिहार का, अब इंडिया में भी इसका जो है चर्चा जो है लगातार होता रहता है। और मैं चर्चा के साथ साथ एक और बात आपको जोड़ दूँ कि ये जदयू की नेत्री भी है जो हमेशा एक्टिव रहती है। मैं बात करूँ तो पूर्व में ये जो है विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं और कई ऐसे दिग्गज नेता को मात भी दिया है इन्होंने। तो आज जो बात हम करने जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको रखना चाहिए और रख के यह जरूर लोगों को साफ कर देना चाहिए कि बिहार के राजनीति में हलचल कौन मना रहा है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान जो आया है महिलाओं को लेकर के विधानसभा में, का कहने का तरीका गलत हो गया है जी। उनका कहने का तरीका गलत हो गया है। तरीका क्या गलत हो गया? उन्होंने साफ कहा है, जो होता है उन्होंने कह दिया है। तो अब मिर्ची क्यों लग रहा है मेरे? अब विपक्ष का काम है उसको तमाशा बनाना जी। विपक्ष तो तमाशा बना रहे हैं कि किसी तरह हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को नीचा दिखाना है, लेकिन ये भी तो विपक्ष नहीं समझ रहा है कि जो वो कहे हैं, खुल करके कहे हैं कि हाँ इस तरह की बात है, ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब वो कह सकते थे कि उसका कहने का तरीका अलग होना चाहिए था। मतलब ये कह नहीं सकते थे कि लड़की शिक्षित हो गई है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो खुद सफिशिएंट है आज के समय में, अभी की लड़कियां। लेकिन जहाँ तक बात है विपक्ष की, तो विपक्ष तो कोई एक मुद्दा चाहिए तमाशा बनाने के लिए। जी। अच्छा, मैं बात कहें कि आखिर उस भाषा को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उस भाषा को अगर आप अपने शब्दों में कहें तो कैसे उस भाषा को रखेंगे आप? देखिए, हम अपने शब्द में कह रहे हैं कि लड़कियां को जहाँ तक सेक्स की बात है तो प्रोटेक्शन पे खुद ध्यान देना चाहिए कि क्या करे क्या ना करे, कैसे करे क्या नहीं। और आज के डेट में संजय जी सभी समझदार हैं, सब लोग अपने समझदारी से काम कर रहे हैं जी। तो इसमें कहने और समझने की क्या बात है, सारे लोग समझ रहे हैं। बस एक तमाशा बना हुआ है बिहार विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात को लेकर के लोग बेवजह इस चीज़ को हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए ना। अच्छा, इसी मुद्दे में बात करें तो आज जो है नीतीश जी समझा रहे हैं और वहीं पर उनके उप मुख्यमंत्री जो है 7-8 भाई बहन है। कैसे 7-8 भाई बहन? हमारे उप मुख्यमंत्री जी पहले थे, उस समय शिक्षा इतना डेवलप नहीं थी जी। लेकिन अब शिक्षा डेवलप हुई है, तो उसी उप मुख्यमंत्री जी के कितने बच्चे हो रहे हैं? अभी तो फिलहाल एक ही बेटी है ना, अब आगे देखिए कि उनको कितने हो रहे हैं। कितने होंगे? 1 से 2 बहुत हो गया। हम दो हमारे दो, अब तो सब चाहते हैं कि बेटा हो तब बेटी हो तब, एक बस बेटी होता है तब भी लोग उतना ही सम्मान देते हैं, बेटा है तब भी उतना ही सम्मान देते हैं। अब बेटा बेटी में लोग फर्क नहीं समझ रहे हैं। तो वो उनके पिताजी के थे, ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी ने जो किया वही हम भी करेंगे। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कौन लगा रहे हैं सर? सबसे ज़्यादा जानना चाहेंगे। ये बीजेपी का चाल है, बीजेपी ज़्यादा आरोप लगाती है, बीजेपी को तो कोई मुद्दा चाहिए ना। बीजेपी के एक नेता है मनोज तिवारी जी, कहते हैं बेबी बियर पी। अब मनोज तिवारी जी खुद बियर पी के छमक रहे हैं, तो वो तो स्वाभाविक है ना कि वो जिस तरह के हैं, वो जैसे है तो वैसे ही ना कहेंगे। तिवारी जी तो खुद अपने रंगीले आदमी है। अगर इतना ही अगर उनके पास समझ होती तो तिवारी जी भी तो 2-2 शादी करके बैठे हुए हैं। अभी पहली वाले रेवा क्या नाम है उनकी पहली बीवी की, वो तो थी ही। जब आप इतने ही सती सावित्री थे तो एक बीवी आपके पास थी ही, तो दूसरा क्यों कर लिए? क्यों? प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए। अब तो ये जवाब तो तिवारी जी देंगे ना, ये तो मनोज तिवारी जी को जवाब देना चाहिए। जो नेता दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं उनको तो खुद इस चीज़ का समझ होना चाहिए। तो इस चीज़ का समझ क्या नीतीश जी को था क्या? नीतीश जी के पास समझ तो था, लेकिन मिस्टेक किससे नहीं होता है? मिस्टेक किससे नहीं होता है? मानव जीवन है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं संजय जी। हो सकता है कि आप बात करते हुए कुछ मिस्टेक हमसे हो जाता है, कुछ मिस्टेक आपसे होता है, तो इसको तिल के तार बनाने की जरूरत नहीं है। महिलाएं जो है बीजेपी के जो है जो महिला जो विधायिका है वो बहुत रो रही है कि गलत कहा, अपमान किया, ऐसा कैसे कर? देखिए, महिला का अपमान कभी नीतीश जी नहीं किए हैं, हमेशा सम्मान दिए हैं। अगर महिला के अपमान किए होते तो आज वो विधायिका उस सदन में नहीं बैठी होती। आपके पति घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, ठीक है, लेकिन आज वही नीतीश जी का देन है कि आप सदन में जाकर के रो रहे हैं कि हमको अपमान कर दिए। नीतीश जी ने सम्मान दिया तब जाकर के आप सदन में बैठे हुए हैं।
अच्छा, नीतीश जी का दिन है ये नीतीश जी का दिन है कि आज महिलाएं बाहर निकल रही है, महिलाओं को आरक्षण मिला है, जो महिला इतना खुल करके सांस ले पा रही हैं। इससे पहले महिला कहाँ थी, किस जगह महिला थी? इसकी बात बताइए, हम एक बात कर रहे थे, आज 6 की बात जो है नीतीश जी ये सदन में कर रहे हैं और वही कुछ ऐसे लोग हैं जो सलीम उनका वीडियो देख रहे हैं। देखिए, लोगों का आप किसी को कुछ रोक नहीं सकते हैं। जब हमारे प्रभु श्री राम और माँ सीता को लोग नहीं छोड़ा, तो नीतीश जी, हम आप तो मानव इंसान हैं, तो हमें आपको कौन छोड़ेगा? आप हमेशा फील्ड में रहते हैं, आपको ऐसा कुछ झेलना पड़ा कभी? देखिए, फील्ड में रहते हैं, लोगों की मानसिकता को हम नहीं बदल सकते हैं संजय जी, बदलना मुझे खुद है। तो लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने कभी ये चीज़ सोचा ही नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं। हाँ, लोगों का प्यार, सम्मान, स्नेह मेरे साथ ज़रूर है, तभी तो मैं फील्ड में टिकी हुई हूँ। अगर लोगों का प्यार सम्मान नहीं होता तो मैं फील्ड में कहाँ से टिक पाती? कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश जी गांजा पी के जो है इस बात को बोल दी। आज के डेट में कौन नहीं गांजा, भांग, दारू, शराब पीता है कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं पीता है? मतलब नीतीश जी दारू पी नहीं, नहीं नहीं नहीं, नीतीश जी तो गांजा पी लिए। कभी बीजेपी के नेता सबसे जाके पूछिए ना, वो क्या करते हैं। हम भी बीजेपी में रहे हुए हैं, बीजेपी का नेता से पूछिए कि बीजेपी का नेता क्या करते हैं। तो बता दीजिए क्या क्या करते हैं। छोड़िए ना बताने, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। बीजेपी का बात छोड़िए ना, बीजेपी ना बहुत महासमंदर है। उस समंदर में जो आदमी जाता है वो क्या कहते हैं, वॉशिंग पाउडर, वही वॉशिंग पाउडर है। वो अपने आप को गंगा जल साबित करते हैं, लेकिन कभी अपने पार्टी के नेता को साबित करने में, स्वच्छ बनाने में बीजेपी काम की है? नेता उस समय थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो सब भी थे। उस समय के समय में भी अपना अलग माहौल था, अभी का माहौल अलग है। तो गांजा, भांग, दारू को लेकर के तो बेवजह चर्चाएं कर रहे हैं। बीजेपी क्यों छोड़ दिया, ये जानना चाहूँ। बीजेपी भाई, जहाँ सम्मान मिलेगा वहीं जाएंगे ना। आपको अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो आप मेरे साथ क्यों रहिएगा? सम्मान की बात है। बीजेपी सम्मान नहीं देती है, महिला को सम्मान नहीं देती। बीजेपी महिला को सम्मान नहीं देती है। स्मृति ईरानी वहाँ कई सारे हैं। अब स्मृति ईरानी है तो सारे स्मृति ईरानी तो है नहीं, हमसे चाटुकारिता होगी नहीं किसी नेता का। आप तो जानते हैं कि हम नेता का चाटुकारिता करते नहीं। जब हम नेता का चाटुकारिता करेंगे नहीं तो पार्टी हमको कहाँ से मोहलत देगी? वही हाल है, बीजेपी सम्मान नहीं देती है, इसलिए नीतीश जी के साथ। और नीतीश जी शुरू से महिला को सम्मान दिए हैं, इसलिए नीतीश जी के साथ हम